कबीर साहब ने टकसार शब्द को मूल कहा। टकसार कहते किसको? जिस तरह रिजर्व बैंक में जहां नोट छपते हैं उसको टकसार कहते हैं। टकसार मतलब जहां प्रमाणित चीज बनती हो, जिसमें जरा भी न कमी हो न कोई खोट हो, जिसमें पूरी सामर्थ्य हो। जैसे 100 का नोट होगा रिजर्व बैंक का, 100 ही में चलेगा, ये नहीं 100 की जगह 90 में चलेगा। 100 का है तो 100 में ही चलेगा, 10 का है तो 10 में ही चलेगा, तो टकसार कहते हैं। इसी तरह जो मूल नाम है उसको टकसार कहते हैं। कहे सत्य ही सबका मूल है, सत्य ही सबका सार। कहे कुमार सब छोड़कर कहो शब्द टकसार। कहे कि सारे शब्दों को छोड़कर टकसार वाला शब्द कर। लेकिन टकसार वाला शब्द है क्या, उसको जानना जरूरी है। देखिए, आप सत्संग में चले गए, सिर्फ नाम ले लिए अक्षरी और समझ लो हमारी नैया पार हो जाएगी, कभी नहीं। देखिए, कबीर साहब ने कहा तुम 2 पैसे की हड़िया लेते हो, खूब ठोक बजा के लेते, कपड़ा लेने जाते हो 36 बार उलट पलट के देखते। अब कहें गुरु करते हो तो कुछ नहीं देखते, जहाँ भीड़ खूब होगी फट जाके गुरु बना दो। लेकिन पता होना चाहिए तुम्हें कि वो नाम जिससे हमारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं वो है क्या। देखिए, कबीर साहब ने कहा है कि पांचों अमी मोक्ष कर मूला और जासे कटे गर्भयस्तु। मोक्ष का मूल पांचों अमृत जो तुम्हारे अंदर है, वो मोक्ष का मूल है, अब वो तुम्हें पता ही नहीं। कहेंगे अजर हमी, अकहमी, शब्द हमी, अंक हमी, रंग हमी। 5 अमृत तुम्हारे, और पांचों के 5 काम। लेकिन ये जानना जरूरी है वो है कहाँ हमारे से, और उसकी क्या पहचान। कैसे हम जाने कौन सा अंक अमी है, कौन सा रंग अमी है, कौन सा अजर अमी है, कौन अका अमी। अजर कहते हैं जिसको जला न सके, अमर कहते न काट सके, न जला सके, न बुझा सके। जो सबसे परे वो क्या है? क्योंकि पांचों अमी मोक्ष कर मूला, जासे कटे गर्भ अस्तूला। यही विधि नाम कहे जो हंसा, तारों तासवी को उत्तर। सदगुरु कबीर ने कहा है कि पांचों अमी का रास्ता पकड़कर जो सार शब्द तक पहुंच जाता है, कि कहे एक ही नहीं उसकी 21 पीढ़ी में तार देता, कहे उस अपनी 21 पीढ़ी तक तार के अपने लोग जाता। ऐसा जो परम भक्त सामने का हिंदू तुरुप के बीच में वो कहूँ शब्द निर्माण, बंधन काटू जगत का मैं रहता रही। पूरे जगत का बंधन काटने की सामर्थ्य सदगुरु कबीर साहब ने कहा। इसलिए मैं रहमान, रहम है जिसके दिल अंदर वही रहमान रहता है।
और जुल्म है जिसके दिल अंदर वहीं शैतान रहता। रहमान वो जिसके अंदर रहम दया हो, कहीं जिसके अंदर दया नहीं है वो रहमान नहीं। कहें दया बिन संत कसाई, कहीं जिस संत में दया ना हो वो संत नहीं हो तो कसाई है। इसलिए हमें सोच समझ के चलना है, क्योंकि टकसाल शब्द को, मूल नाम को जानना बच्चों का खेल नहीं। कहीं यह नाम शायद ही कोई जानता है जिसका गुणगान सतगुरु कबीर ने कहा किया है और भी संतों ने किया है। उसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए संसार में आए हैं तो पहला काम ये है कि इस चादर में जो पहले दाग लग चुका है वो लग चुका, लेकिन आगे से होशियार हो जाओ, आगे धब्बा मत लगने। और जो लग गया है उसको राम नाम के साबुन से धोना, धोकर निर्मल बना, क्योंकि इस चादर को निर्मल बनाने के लिए मनुष्य का जीवन, इस चादर को सुरक्षित रखना है, इसमें धब्बा न लगने पाए। कहे मन मंदिर तन भेष कलन, घट ही तीर्थ नामा, और एक शब्द मोरे प्राण बसत है बहुर जन्म नहीं आवा। मन ही हमारा मंदिर है, और मन मंदिर में हम तमाम गंदगी भर देते, मन काला स्याह हो जाता। जबकि मन को एकदम निर्मल बनाना है। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, और तासे तो कौआ भला, तन मन एक ही। मन तो खूब मैला है, और चंदन लगाकर, तिलक लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर मन साफ नहीं हो। मन को धोने की और विधि है, नहाने से तन साफ हो। ये सोचो कि नहाने से मन साफ हो जाए, ये तुम्हारा भ्रम है। कहीं कबीर मन मैला हुआ इसमें बहुत बिका, और इसको कैसे धोइए निकले रंग अपार। मन को कैसे धो, इसे कहीं गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, और साबुन सिरजन हार, सूरत शिला पर धोइए निकले रंग अपार। देखिए मन का निर्मल होना भजन में बहुत। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, बस में कर लिया, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन को नहीं जीत पाया मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु। भजन में उसको कतई आगे नहीं जाने देता, कहीं उसका मार्ग अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। इसलिए मन को अपने अधीन करना बहुत जरूरी है। कहे मन मतंग माने नहीं चले सूरत के साथ, और दीन महावत क्या करे आकुश नहीं। मन विघ्न डालता भजन, भजन करने नहीं, अड़ंगा लगा दे।
इसलिए मन पर सवार हो जाना चाहिए। कहीं मन पर हो असवार भजन कोई करत सय, और कुमार काटा यम फंद गया सतगुरु की धाम। कहीं भजन क्या करना है, मन पर सवार हो जाए। ज्ञान गुदड़ी कबीर साहब ने कहा मृगशाला मन ही गिरा। कहीं जैसे ऋषि मुनि मृगशाला बैठकर भजन करते थे, उसी तरह मन पर सवार होकर भजन, उस पर सवार हो जाओ। इसलिए देखिए ज्ञान संसार में तमाम चल रहे, लेकिन वो की चीज क्या है जिससे हमारे जीवन मरण का बंधन करे। कहीं कि संसार में सिर्फ सत्संग में जाने से और महात्मा के कपड़े पहनने से कोई हंस नहीं बन जाता। हंस बनाने की कोई क्रिया है, कोई विधि है, वो गुरु की कृपा से ही हंस बन सकता है। कहे हंस कौन बना सकता है, एक तो सतगुरु, दूसरा पूरा, तीसरे किसी भी सामर्थ्य नहीं जो हंस बनाए। कहे मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बना, कौए से हंस कौन सतगुरु बना। और इसी तरह कहे जब गुरु हो एक कृपाल जीव पर, कागा से हंसा कर गया। पूरा गुरु भी शिष्य पर दयाल होता है, तो कौए से हंस बना। देखिए गुरु को समझना बहुत जरूरी है। गुरु आपको समझ लेता, आप कुछ नहीं जानते। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि गुरु यदि दिन को साक्षात रात कहे, बिना संशय के उसको, क्योंकि गुरु कभी कभी जान के अज्ञानता वाली बात कर बैठता है, कभी क्रोध भी कर बैठता है। आपकी मन की भावनाओं को पढ़ने के लिए क्या आपके अंदर कोई परिवर्तन तो नहीं आया, आपके भाव में कोई बदलाव तो नहीं हुआ। लेकिन गुरु को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। गुरु को बांह पकड़ना हो शिष्य, अब जब पकड़ लेता है फिर कभी नहीं छोड़ता। पूरे गुरु या सदगुरु जिसकी बांह पकड़ ले, उसको छुड़ाना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन सतगुरु और गुरु इस संसार में सुपात्र को खोजते, क्योंकि संसार में दो तरह के लोग, कुपात्र और सुपात्र। सुपात्र का जब गुरु से या पूर्व गुरु से मेल हो जाता है तो एक दिन वो हंस बन जाता है। देखिए हंस बातों से नहीं बनते। कई लोग हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि बस संतों की बात सुन लिया मोती की तरह तुम हंस बन गए। ये ऐसे लोग, ऐसे गुरु हैं जिनको पता ही नहीं मोती है क्या। कबीर साहब का मोती है बिन सीप का, जगर मगर ऊंजिया। अब कहे कबीर जब पामही जब भोजन मिले, कहे
बाजार में जो मोती बिकता सीप वाला है, लेकिन तुम्हारे अंदर बिना सीप का मोती, जब तक वो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा हंस तुम कभी नहीं बनो। बकवास जितनी मर्जी बातों से करते रहो, मैं बातों से कोई हंस नहीं बन। हंस बनाने की संतों के पास भी टेक्निक। कबीर साहब ने कहा काया सीप संसार में, पानी बूंद शरीर, और बिना सीप का मोतिया प्रकटे दास कबीर। कबीर साहब ने कहा बिना सीप का मोती मैं प्रकट करूंगा, और जो सच्चा संत है उसको प्रकट करना सिखाता। इसलिए पूरा गुरु ही जानता है बिना सीप का मोती प्रकट कर, बाकी सब बातें सिर्फ बनाते। मोती प्रकट करना तो कोई सामने नहीं है, सब पीछे हट जाए, क्योंकि जानते ही नहीं, सिर्फ सुना है। प्रैक्टिकल ज्ञान किसी को नहीं कि मोती है क्या, किस चिड़िया का, कैसा टेस्ट है उसका, वो बता नहीं सकता, क्योंकि मोती खाया ही नहीं तो टेस्ट कैसे बताएगा। तमाम संत है, जब प्रकट करना होगा कोई नहीं सामने आए, सब पीछे हट जाए, बकवाद करने लगे। फिर कबीर साहब ने क्या कहा है, बातों के पकवान से पेट भरे नहीं, सांपों की पंचायत में जीभ लपालप। बातों से बर्फी, रसगुल्ला, रबड़ी, हलवा, पूरी, सब्जी, पता नहीं क्या क्या कहे, लेकिन जो भूखा होगा क्या पेट भर जाएगा बातों से? खाएगा तब भरे। तो उसी तरह कहे बातों से मोती नहीं हो, मोती है, खाओगे जब तृप्ति हो। उसी तरह कहे स्वाति, स्वाति बूंद क्या है जो तुम्हारे अंदर प्रकट करना हो तो कोई संत आगे नहीं है, बातें तमाम बनाए, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान एक अलग है और बातें करना एक अलग है। स्वाति शब्द कबीर का सो हम पिया गया, हम मन की प्यासा सब मिटी, दादू रहे सब। ऐसा है उसकी प्यासे ही, मतलब मन की प्यास सब मिट जाती, बिना उसके पिए आपकी प्यास मिट नहीं सकती। कई राजाओं ने हजार हजार बीवियां, लेकिन प्यास नहीं, क्योंकि प्यास मिटाने की विधि कुछ और, वो और चीज है जो आदमी को तृप्त कर देती, जिससे प्यास बुझ जाती, सारी चाह मिट जाती। कहे चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछ नहीं चाहिए सब साहों का साह। सबसे बड़ा सम्राट वही जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी इच्छाओं का दमन हो चुका, जिसने अपनी इच्छाओं को मिटा दिया। इसलिए हमें विचार करना है कि सतगुरु कबीर साहब क्या इशारा करना चाहते, क्या बताना चाहते, और हम सिर्फ बकवाद में रह गए, बहस करने में रह गए, लेकिन जो राज है वो हाथ में आया नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि शब्द बिना साधु नहीं और द्रव्य बिना नहीं साधु। सम्राट बिना काफी धन दौलत के नहीं बनता कि 2-4 लाख रख लिया सम्राट। सम्राट अनंत दौलत का स्वामी होता है, हीरे जवाहरात मणि असरफी गिनती नहीं कितने भंडार भरे हो, तब वो राजा हो। कहीं इसी तरह जैसे धन दौलत के बिना राजा नहीं हो सकता, उसी तरह शब्द के बिना साधु नहीं हो सकता। लेकिन वो कौन सा साधु शब्द है जो संत को सम्राट बनाता है? रूहानी दौलत, उस शब्द की तलाश करना चाहिए।
देखिए, आज तमाम शोर है, शब्द सूती, शब्द सूती। लेकिन कबीर साहब ने कौन सा शब्द कहा है और उसमें कौन सी सूरत लगा, ये पूछो तो नानी मर जाए। कौन सा शब्द? इसलिए उसी शब्द को जानना है जो स्वतः सिद्ध शब्द है, जो अक्षर और वाणी से परे है, जिसको न बुद्धि जान सकती न मन जान सकती। यहाँ तक ज्ञान की देवी सरस्वती भी नहीं जानती, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। यदि साधारण चीज होती क्या वो रह जाते उससे? वो असाधारण चीज है। सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान जो है ढक दिया गया है, वो रहस्यमय है, असीम शक्तियों का स्वामी। और उसी को जानने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। इसी कबीर साहब का शब्द अतीत अमर अविनाशी क्षर अक्षर से न्यारा परकट है पर दिशत नहीं, सतगुरु सैन सहारा। कहीं वो शब्द प्रकट है लेकिन दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो आंख नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि जिन नहीं तन मन शब्द समोई, तीन सब जन्म अकारत। रतन शब्द नेत्र की दृष्टि जब पावे, तब अदृश्य नजर हुआ। कहीं जो अदृश्य है, अलग है, अगोचर है, वो कैसे नजर आता? जब शब्द नेत्र की दृष्टि। कहीं जो अलग को लगे, अलग लखूं, अलखा लखूं, लखूं निरंजन दोय, और मैं कबीर सबको लखूं, मुझको लखे नहीं। मैं सबको देखता लेकिन मुझे कोई नहीं। फिर कहीं मोह को लखे सो जाना जो धूर्पुर लखूं। मुझे साधारण व्यक्ति नहीं लगता, वही लगता जो धूर्पुर लगता। बाकी लाखों सर पटक के मर गए और शकल ने देखी भटक के मर गए। लाखों महात्मा बन बन के सर भी पटक के मर गए, लेकिन वो लखनी में नहीं है। कहीं गुलाबी चेहरे वाला परमात्मा किसी किसी को नजर आता है। कहीं उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए आज तक कोई शब्द बन नहीं। शिव देखिए, सूरदास ने कहा है कि घोर आकाश अलल पक्ष भाजा, उलट के आप समाजा। ऐसी सूरत निरख नि अक्षर और कोटि कृष्णता लाजा। मालिक इतना सुंदर है जिसके सामने करोड़ों कृष्ण की सुंदरता शर्मिंदा हो जाती। उसका वर्णन कोई शब्द से कैसे कर सकता है? कहीं सत्पुरुष जहाँ शब्द फूले, हंसा करत बिहारा। कहीं कोटि चंद्र सूरज छिप जई है, एक रोम उजियारा। वही पार एक नगर बसत है, बरसत अमृत धारा हो,
अब कहें कबीर सुनो धर्मदासा, लघु पुरुष दरबारा। कहें उसके एक रोम के प्रकाश के सामने करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश शर्मिंदा हो जाए। कहें एक रोम की शोभा ऐसी और बदन की वर्णों कैसी। एक उसके रोम की इतनी शोभा है कि करोड़ों सूर्य और चंद्रमा शर्मिंदा हो जाए। उसके साथ शोभा का वर्णन कैसे कहे। जो मुख जीव होए 10 लाखा, कोई आए महंतो बाप। कहीं जिसके 10 लाख मुंह जबान, वो जाके कुछ थोड़ा सा वर्णन कर पाए। कहीं एक जिह्वा वाला क्या वर्णन करेगा। इसलिए उस मालिक को तलाश करना है जो सबका बाप है। कहे प्रथम सत्पुरुष थे एका, अब कर रचना पुण्य किए अनेक। सो साहब है सृजन हारा, और ताको नहीं जाने संसार। कहे जिसने सबकी रचना की उसको कोई नहीं जाने। और उसके भक्त जो हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश देवी काली, कहीं उनको दुनिया जानती है लेकिन उसको नहीं जानती, क्योंकि वो इस लोक में न आता है न जाता है। कहीं आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, ऐसा पियो हमारा। परमात्मा कभी आता है न जाता है, न जन्मता न मरता। कहीं जन्म मृत्यु से परे है। कहीं परमात्मा इस तरह कबीर साहब ने कहा कि जो मतवारे नाम के मगन रहे मन माय, और ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे मां। कहीं परमात्मा ऐसा दिखता है भगत सर्व, लेकिन वो बाह में पकड़ना चाहता परमात्मा पकड़ नहीं। कहीं जैसे दर्पण में शीशे में सुंदर औरत हो, पकड़ना चाहो तुम नहीं पकड़ता। उसी तरह परमात्मा दिखता है सर्वत्र। मुझ में तुझ में सर्व में जहाँ देखूं कह राम, और राम बिना छिने कहूँ परे नहीं। उसके बिना सुई रखने की भी जगह नहीं, यत सर्वत्र है। लेकिन पकड़ में नहीं आ, पकड़ना चाहो उसको बाहों पकड़, देखोगे लेकिन पकड़ में नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु से परे पकड़ में नहीं आता, किसी कैद में नहीं आता, स्वतंत्र है, आजाद है। जो चाहे सो करत है, भय का होकर जो चाहता कर देता। वो निर्भय है, आजाद है, सम्राटों का सम्राट है, बेमिसाल बेजुबान। उसके जैसा न कोई हुआ और न होगा। इसलिए कहे समर्थ को नहीं दोष कुसाई, रवि पावक शुभ संगीना। समर्थवान उसको कोई दोष नहीं है। पाप उससे करोड़ों मील दूर से ही जल के भस्म हो जाए, क्योंकि पाप विनाश है। इसलिए सोच समझ के उस नाम की तलाश करिए जिसकी तरफ सदगुरु कबीर ने इशारा किया है। उन्होंने कहा आमी अंक तुम राग छिपाई,
सूरतिवंत का देव लिखाई। कहे अंक बिना पारस नहीं जोई, पारस बिना मुक्त नहीं हुई, पारस लोहा कंचन सोई, बिन पारस पहुँचे नहीं कोई। कहे पारस परस गुरु सिरनावा, और गुरु पारस परसे सतनावा। कहे कि वो नाम जैसे पारस पत्थर है, लोहे में टच करा दो तो लोहे को सोना बना देता, टच होते ही। लेकिन यदि लोहे में जंग लगी हो तो सोना नहीं बनेगा, वैसे कैसे रहे। ये कहे पहला काम हमें अपने कर्मों की जंग जो छुड़ा देना, क्योंकि अंक अमी जो वही हमारे कर्मों को काट सकता है। कहे बिना अंक अमी की ना हमारे कर्म कटेंगे, ना पार ना काम करेगा, और ना ही हमारा उस मालिक से मिलन। इसलिए कहे नाम प्रताप शरण सतगुरु के तिनका भया उबारा हो, आमी अंक बीरा जो पावे, सो जीव यम से न्यारा। कहे आमी अंक जो उसके पापों को जला के भस्म कर देता। कहे पाप पहले जलाना जरूरी है। कहे पाप आपके जलेंगे नहीं तो मालिक से मिलन नहीं। इसलिए कहे सामर्थ्यवान गुरु होना चाहिए। कहीं गुरु तो ऐसा चाहिए सिकली गर जो हो, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले। कहीं जो लोहे शान धराते कितना भी मोर्चा लगाओ चाकू, जरा सी देर में चमका देता। कहीं ऐसा गुरु हो जो पाप को जरा सी देर में जला के भस्म कर दे। कहीं तब उस मालिक का नाम करता है, तब तुम्हें आत्मज्ञान होगा। कहीं आत्मज्ञान बातों से नहीं, कहे आत्म माहि अनंत बल, विद्या ज्ञान अपार, भरे परम ऐश्वर्य को अतुल विपुल भंडार। कहे आत्मा में असीम शक्ति है, सब कुछ करने में सामर्थ्य, लेकिन यदि तुम्हारे जानने में आए, कहे जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आप असीम शक्ति के स्वामी नहीं बन सकते। इसलिए आत्मज्ञान जानने के लिए अपने कर्मों को मिटाना आवश्यक है, अपने को निर्मल बनाना आवश्यक। जब तक आप निर्मल नहीं बनेंगे तब तक परमात्मा से मिलन नहीं। इसलिए अपने तन और मन को निर्मल बना लीजिए, जिससे उस मालिक से आपका जीवन सफल हो जाए, आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए। बोलिए सतगुरु कबीर साहब जी, बोलिए निहत्तर साहब।